22 में देखो, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? क्या एक्स इंटीजर है? क्या एक्स इंटीजर है? या तो आपका आंसर यस में आना चाहिए, या तो नो में आना चाहिए, है ना? या सिर्फ यस होना चाहिए और नो होना चाहिए। यस एंड नो नहीं हो सकता। अगर यस एंड नो दोनों है तो आंसर इज कैन नॉट बी आंसर। अगर यस है तो आपका आंसर किससे आया है? ये यस जो आया है वो किसको यूज करते हुए आया? स्टेटमेंट वन को यूज करते हैं, स्टेटमेंट टू को यूज करते हैं, या बोथ को यूज करते हैं? अगर वन से आया तो वन लगाइए, टू से आया तो टू लगाइए, दोनों से आया तो सी लगाइए। ठीक है? तो यहाँ पे इस पूछा है, इज मतलब हाँ या नो में जवाब देना आपको। या तो हाँ आएगा या तो नो आएगा। अगर दोनों ही आ रहा है तो कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है? जैसे ये पूछ रहा है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, तो इसका भी आंसर या तो यस आएगा या तो नो आएगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को मुझे याद है, यहाँ पे जेड की जेंडर डिफाइन नहीं है। या तो वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल है तो भाई है, फीमेल है तो सिस्टर है। ठीक है? तो यहाँ पे कहीं पे हाँ भी हो रहा है, कहीं पे ना भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा है। यस एंड नो साथ में हो रहा है। तो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ फार इज सी टी पी फ्रॉम क्यू? क्या आप एग्जैक्ट डिस्टेंस बता पा रहे हो? इसने पूछा हाउ फार मतलब कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है? तो अगर आप एग्जैक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, अगर आप एग्जैक्ट डिस्टेंस बता पा रहे हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस, ठीक है, अगर बता पा रहे हैं, या डिस्टेंस वेरिएबल आ रहा है, जैसे वो उसने बोला है क्यू से आर तक की डिस्टेंस कितनी है? क्यू से आर तक की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। फिर पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है? पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है? 43। अभी ये पी मैंने इस तरफ बनाया, तो पी आप इस तरह भी बना सकते हो, पी इस तरह भी बना सकते हो, आप पी इस तरह भी बना सकते हो, पी इस तरह भी बना सकते हो। तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस तो वैरी कर सकता है ना। मतलब अगर क्यू यहाँ पे तो ये हो जाएगा, पी यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्टेंस, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस वैरी कर रहा है उसके बीच में, तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हैं ना, इसलिए दिस का इसका आंसर होगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है? ठीक है? अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता, क्यू एंड आर, ऐसा कुछ भी दिया हुआ, क्यू एंड आर इज 18 किलोमीटर, और वो बोलता पी इज परपेंडिकुलर नॉर्थ, या पी इज फॉर्मिंग 90 डिग्री टू क्यू आर डायरेक्शन, है ना, क्यू आर डायरेक्शन से 90 डिग्री, तो या तो इस तरफ होता या तो इस तरफ होता नीचे की तरफ, तब हम एग्जैक्ट डिस्टेंस बोल पाते हैं। ठीक है? लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिया, मुझे फुल फ्रीडम दिया, तो ये पी इस तरफ इस सर्कल में पूरा रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो डिस्टेंस वेरी होगा, अगर यहाँ पे तो डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पे तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, है ना? तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, जी, देखो इसने क्या पूछा क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए? ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है, क्या आप वो बता पा रहे हैं? एक बार बी बैठा है, एक बार सी बैठा है, एक बार डी बैठा है, तो ये आंसर नहीं है। आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं ना, आपको एग्जैक्ट बताना है ए के बगल में कौन है। अगर ए के बगल में कौन है जो आप एग्जैक्ट बता पा रहे हैं, तो आपने किस स्टेटमेंट का यूज करते हुए फाइंड आउट किया है। ठीक है? तो बस वही सिलेक्ट कीजिए, स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट या स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट, या दोनों को। अगर दोनों से नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग आंसर आ रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो आंसर कीजिए डी, कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? उसने पूछा मनीषा की एज कितनी है। ठीक है? मनीषा की एज पूछी है कितनी है। अगर आप एग्जैक्ट उसकी एज बता पा रहे हो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट मतलब उसकी एज बता पा रहे हो, फिर ठीक है। अगर पहले स्टेटमेंट से आ रही है 25, दूसरे से आ रही है 30, तो एग्जैक्ट आप एज बता पा रहे हो क्या मनीषा की? नहीं बता पा रहे, तो यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन यूजिंग ए लोन स्टेटमेंट, मतलब बोथ स्टेटमेंट टुगेदर ऑल्सो, है ना? तो आंसर वुड बी डी। अगर नहीं बता, अगर दोनों एक से बता पा रहे हो तो आंसर ए, अगर दोनों दूसरे से बता पा रहे हो तो आंसर टू, अगर दोनों से मिलके बता पा रहे हो तो आंसर सी, अगर नहीं बता पा रहे हो तो आंसर डी। एग्जैक्ट बताना है लेकिन आपको आंसर, है ना? ठीक है? अभी यहाँ पे पूछा है विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। ठीक है? थर्ड पीरियड में किसकी लेक्चर है? तो आपको थर्ड पीरियड की एग्जैक्ट बतानी कि कौन सा है। पहले मतलब एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ए लेक्चर आ रहा है, दूसरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सी आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टनेस खत्म हो गई, है ना? तो जैसे ही ऐसा है आंसर डी, आगे मूव फॉरवर्ड कर जाओ। ठीक है? जब तक एग्जैक्ट नहीं आया आंसर, तब तक वो आंसर यू कैन नॉट आंसर क्वेश्चन। ठीक है?
ठीक है, 2022 में इतना ही था, 2023 पे आते हैं। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी? ई का बी के साथ क्या रिश्ता है? एज्यूम करो, ए एक से भाई आ रहा है, दूसरे से बहन आ रहा है, तीसरे से फादर आ रहा है, चौथे से सिस्टर आ रहा है ना? तो हमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मिला ना, इसने पूछा एग्जैक्ट रिलेशन बताओ। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन बताओ। ठीक है, वो कितने भी स्टेटमेंट है वो अलग चीज है, लेकिन मैं बोला क्वेश्चन को मतलब आंसर कैसे करना। अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, फिर तो आपने कितने स्टेटमेंट से हेल्प किया है, हेल्प लिया है वो देखो। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो आंसर कैन ऑल फोर स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। अगर सबसे मिल के हुआ है तो आंसर सी। अगर पहले और तीसरे से मिल के हुआ है, पहले तीसरे और चौथे से ही आंसर आ गया, तो ये आंसर है। या पहले दूसरे और तीसरे से है तो ये आंसर। ठीक। बट लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब डाउटफुल केसेस नहीं होना चाहिए इसमें। डाउटफुल केसेस है तो डी पे जाइए। जैसे यहाँ पे पूछा है, इज पी ग्रेटर देन क्यू? इज पी ग्रेटर देन क्यू, ये पूछा ना आपसे? एक मिनट। एक मिनट, नहीं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट विजिबिलिटी के लिए। हाँ, इसने बोला है पी इज ग्रेटर देन क्यू, क्वेश्चन ये पूछा है। तो अगर कहीं पे आपका पी ग्रेटर देन क्यू आ रहा है, कहीं पे पी इज लेस देन क्यू आ रहा है, तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे। या तो बड़ा है या तो छोटा है ना? आपको या तो यस बोलना है या तो नो बोलना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना है। इस वाला आपने देख लिया इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे भी वही पूछा है, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूछा है क्या ये इससे बड़ा है? अगर है या नहीं है, दोनों में से कोई एक आंसर है, दोनों कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी परसेंट अटेंडेड द, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बताइए। अगर बता पा रहे तो ए बी सी में से कोई आंसर, नहीं बता पा रहे तो आंसर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर? द नंबर मतलब यूनिक नंबर। अगर यूनिक नंबर बता पा रहे तो आंसर ए बी सी में से कोई है, अगर नहीं बता पा रहे तो आंसर डी है। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? कौन से क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन, 59। ठीक है, देखो यूपीएससी मैंने बताया, पी मतलब पीवाईक्यू हमने लास्ट अटेंडेंस का सॉल्व किया ना, तो देखो उसका कितना हेल्प मिलता। जिसने 2022 का पेपर सॉल्व किया है ना, वो 2023 में गया है पेपर लिखने। तो 2022 में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन मुझसे एक पूछा भी था, है ना, ये 78 क्वेश्चन नंबर। ये सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, है ना? दिया हुआ है 78, क्वेश्चन नंबर 78, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसी का एप्लीकेशन पूछ लिया 2023 में इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसने पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो आपको वो ऑलरेडी नंबर पता है कौन से, 1, 2 और 3 है। फिर -3, -2 और -1 है। फिर -1, 0 और 1। आपको चेक भी नहीं करना, उसने लास्ट ईयर ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। अब दूसरी बार दूसरी चीज में बोल रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में। तो आपको अभी भी नंबर नहीं पता, या तो 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1, 2, 3, 2, 3, 1 बहुत सारे हो सकते हैं अभी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को हिंट दे रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब वो नंबर, वो 3 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 तो लिख सकते हैं, इस नेगेटिव नंबर को साथ में कैसे लिखेंगे? लिखा नहीं जा सकता। इस नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को मिला के साथ में कैसे, नहीं लिखा जा सकता। तो ये दोनों को डिस्कार्ड करेंगे। अभी 1, 2, 3 को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3। ठीक है, 3, 1, 2, 3, 2, 1। ठीक है, अभी डिवाइड बाई क्या करना है, इनका समेशन क्या है, 6 है।
1 2 3 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर ऑड नंबर नीचे इवन नंबर, तो दो ही इवन नंबर दिख रहा है मुझे, 132 और 312। 132 डिवाइड बाई 6 और 312 इज डिवाइड बाई 6। तो ये दोनों नंबर पे दोनों स्टेटमेंट वैलिड है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, 132 और 312। तो उसने पूछा व्हाट इज द नंबर, तो आप एक यूनिक नंबर नहीं बता पा रहे जिसपे ये दोनों स्टेटमेंट मिला के वैलिड है ना? तो आंसर वुड बी डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, आया समझ? हम्म। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछे यंगेस्ट एज बताने के लिए। तो आप यंगेस्ट चाइल्ड का एज एग्जैक्टली बता पा रहे हैं तो आंसर तो वो हो जाएगा। अगर नहीं बता पा रहे, मतलब दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर आ रहा है, तो फिर आपका आंसर यूनिक नहीं आया। यूनिक नहीं आया तो मतलब फिर आंसर डी पे जाइएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 तो क्या है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे देख रहा हूँ मैं। ये भी हो गया, ठीक है। 2024 का, 2024 में तो बहुत पूछा है स्टेटमेंट वाले पे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये तो चलिए इसमें है, हाँ। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 59 में है ना, इसने पूछा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, है ना, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर, ये पूछ रहा है। तो क्या आप एम की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आप एन की वैल्यू बता सकते हैं? अगर एम और एन की वैल्यू बता सकते हैं फिर तो आपका आंसर कोई होगा, ए बी सी में से कोई होगा। अगर नहीं बता सकते तो आंसर डी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो 24 × 1 इज ग्रेटर देन 24, तो तब ये वैलिड है ना, वन के साथ जब फैक्टराइज करते हैं तो वैलिड है ये वाला। तो अगले में क्या है, 24 + 1 इज ग्रेटर देन 24 और 24 इज ग्रेटर देन 1। एम की वैल्यू भी मालूम हो गई, एन की वैल्यू मालूम, तो यूनिकली मालूम हो गई हमें, है ना। अगर ये यहाँ पे एम इज ग्रेटर देन एन नहीं दिया होता तो एम की वैल्यू 24 है या एन की वैल्यू 24 है वो आप नहीं कह सकते थे ना। यहाँ पे उसने कहा है एम इज ग्रेटर देन एन, तब आप कह पा रहे हो कि एम इज इक्वल टू 24। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए ना स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे पूछा है, उसने टाइम रिक्वायर्ड, आप एग्जैक्ट टाइम बता पा रहे हो तब तो आंसर ए बी सी में से कोई, नहीं बता पा रहे तो आंसर डी है। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू बताइए। अगर यूनिक नहीं है तो आंसर डी है, अगर यूनिक है तो किस दो स्टेटमेंट या किस स्टेटमेंट से यूज करके आपने आंसर बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में भी वही है, हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट, है ना। लीस्ट अमाउंट अगर आप बता पा रहे हैं, अगर एक बार वाई आ रहा है एक बार जेड आ रहा है तो आप नहीं बता सकते। अगर कोई एक ही आ रहा है दोनों स्टेटमेंट से यूज करते या दोनों को एक साथ यूज करते हुए, तो आंसर ए बी सी में से कोई एक है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, इसने क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इफ द एवरेज मार्क्स, इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप बता पा रहे हैं पहले, अगर स्टेटमेंट को यूज करते हुए कि 60 + 50 + 70 है, तब भी एवरेज 60 है ना, डिवाइड बाई 3। अगर 50 + 60 + 60 + 70 है डिवाइड बाई 4, स्टिल एवरेज 60 है ना। तो इन दोनों के हटने की वजह से अभी भी एवरेज 60 रहेगा, इन दोनों के हटने की वजह से अभी भी 60 + 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तब भी एवरेज 60 रहेगा। तो दोनों केस में ना, मतलब एवरेज तो 60 है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, हम बता नहीं पा रहे हैं, है ना। दूसरे वाले से भी सेम ही चीज बोला, वो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को हटाने को बोल रहा है ना। तो वहां पे भी हमें बीच वाले नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बता सकते, है ना, दोनों को यूज करते हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कुछ सम इज दिस। तो ये पूछा वो 3 प्राइम नंबर कौन से, अगर P1 P2 और P3 आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं तब तो आंसर आपका ए बी सी में से कोई है, अगर नहीं बता पा रहे तो आंसर इज डी, है ना, इस तरह से। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे पूछा है x + y इज एन इंटीजर, या तो आंसर यस होना चाहिए या तो नो होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, इज हैज, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस, एग्जैक्ट आंसर बताना चाहिए। ठीक है,
और किसी को कुछ पूछना है? बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन है तो भेजो मुझे। पूछना है किसी को कुछ? नहीं? कितने बजे निकलोगे तुम लोग? तो एक काम करते हैं। सर। हम्म। बोलो। सर टेलीग्राम भेजा था ना। 333 का क्वेश्चन सर समझा। अच्छा, क्वेश्चन भेजे। एक मिनट। चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन कॉपी करते हैं, वहां से मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा? देखो, पढ़ो एक बार। each of the three person is given some identical items, ठीक है, such that the product of the number of items received by each of the three person is equal to 30. In how many different ways can this distribution be done? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर एक को है ना कुछ आइडेंटिकल आइटम दिया गया है। ठीक है। तो एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। तीनों को जो मिला के दिया गया उनका प्रोडक्ट क्या है? 30 है। ठीक है, तो ए, बी और सी है। तो प्रोडक्ट 30 आने के लिए क्या क्या नंबर हो सकता है? आइडेंटिकल आइटम, सम आइडेंटिकल आइटम सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर गिवन बाय दिस बाय ईच। वो बोल रहा है कि तीन पर्सन को आइडेंटिकल आइटम दिया गया, इक्वल आइटम नहीं दिया गया है ना। नंबर डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल बोला गया, सेम चीज को मतलब दिया गया तीन जगह में, कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिनका प्रोडक्ट जो भी नंबरिंग के केस में वो 30 है। तो 30 को फैक्टराइज करते हैं, है ना। 30 को फैक्टराइज किया तो क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ओके। अब देखो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 15। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है। अभी यहाँ पे वन के साथ, पहले वन को है ना, एक वन भी फैक्टर है ना, तो वन के साथ पेयरिंग करते हैं। वन का पहले 2, फिर बाकी जो बचा 15, फिर 1, फिर 3, फिर 10, फिर 1, 5, फिर 6, है ना। वन के साथ पेयरिंग हो गया।
अभी टू के साथ पेयरिंग करते हैं। अभी ये देखो वन ऑलरेडी फैक्ट्री में आ चुका है, तो वन को अभी लेने की जरूरत नहीं है। अभी टू, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके अलावा वन इंटू, वन इंटू थर्टी भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। एक एक थर्टी दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे इसको देने का तरीका कितना होगा, थ्री फैक्टोरियल है ना। इसको देने का तरीका थ्री फैक्टोरियल, 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 ठीक है। और इसको देने का तरीका कितने हो गए, थ्री, थ्री, थ्री डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू मतलब थ्री हो गया ना। तो थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स इज एटीन, एटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन। तो सीरीज आंसर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।